वास्तव में कृपा के सागर है। मनी मन बात की, मृत्यु का समय है और आप मेरी मृत्यु को सुधारने स्वयं आ गए, क्योंकि आपको पता है पितामह भीष्म जा नहीं सकता। रोम रोम में अर्जुन के बाण लगे हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं। मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आप स्वयं आ गए। युद्ध में भी आपकी मैंने कृपा देखी, आपकी करुणा देखी कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आपके हाथों मैं शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने रथ का पहिया उठाया, उसे ही शस्त्र बना लिया, मुझे मारने को दौड़ पड़े। आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा रखने को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, और भगवान अपने भक्त को सर्वोपरि मानते हैं। मेरे गोविंद ने तो स्पष्ट कहा है, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट भी नहीं, मुकुट के अंदर जो मणि लगी हुई है, ऊपर एक देखना आप, जो धातु के मुकुट होते हैं या जो जड़े हुए मुकुट होते हैं, उसमें एक मणि लगी हुई होती है ऊपर। तो मुकुट में जो मणि है वो मेरे भगत हैं, अपने सिर से भी ऊपर बिठाया है मेरे गोविंद ने अपने भक्त के लिए। आदेश दिया कि पितामह आपके ये पौत्र हैं, राजा बने हैं, थोड़ा धर्म का उपदेश दें। सबसे पहले तो ये ग्रस्त है, गृहस्थी का उपदेश दें, उसके बाद आप इन्हें राज्य धर्म का उपदेश दें। बोले ठीक है कृष्ण, तुम्हारी आज्ञा है तो मैं उपदेश देता हूँ। और बहुत सुंदर उपदेश दिया कि आप ग्रस्त हो, ग्रस्त को अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, लेकिन अधर्म से नहीं, धर्म से। और धन कमाकर जितना धन कमाया है उसका 10वां हिस्सा आपको दान में देना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, धर्म अनुष्ठान गृहस्थी में करते रहना चाहिए। दूसरी बात, आप राजा हो और राजा का परिवार पूरी प्रजा है, पहले प्रजा उसके बाद अपना परिवार। दूसरी बात, एक क्षत्रिय को, एक राजा को पाप नहीं करना चाहिए। किसी कवि ने एक कल्पना भी की है कि नीच के प्रसंग से ब्राह्मण मिट जात है और क्षत्रिय मिट जात है अधर्म धन कमाए से। ब्राह्मण की संगति अगर नीच की हो जाए तो समझ लो फिर वो मदरा ही पिएगा, मांस भक्षण ही करेगा, और उसका फिर क्या होगा आप खुद सोचो, पतन होगा। कि नीच के प्रसंग से ब्राह्मण मिट जात है और क्षत्रिय मिट जात है अधर्म धन कमाए से। क्षत्रिय का विनाश हो जाता है अगर वो अधर्म का धन कमाता है तो। और वही पितामह कहते हैं कि आप क्षत्रिय हो, राजा हो, अधर्म नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, चोरी करना, पाप करना किसी भी प्रकार का, यहाँ तक पितामह भीष्म ने यह भी कहा कि पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, ये क्षत्रिय के लिए अपराध है। और जब ये शब्द बोले तो द्रौपदी को हंसी आई, द्रौपदी जोर से हंसने लगी। पितामह के सामने हंसना मामूली बात नहीं, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा भी बड़े सोचकर बोलते थे पितामह के सामने। इस राज्य के संरक्षक थे, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, गृहस्थ धारणा नहीं करूंगा, और हमेशा कौरव कुल का, कौरव राज्य का रक्षक बनकर रहूंगा, संरक्षक रहूंगा, और वो निभाया। द्रौपदी जब हंसी तो तुरंत पितामह शांत हुए, चुप हुए, और द्रौपदी की तरफ दृष्टि डाली। द्रौपदी कांप गई, सिर नीचे कर लिया, निगाह नीचे कर ली। पितामह ने कहा बेटी डरने की बात नहीं है, लेकिन हंसी का कारण क्या है वो बताना पड़ेगा। तुम्हारी सास कुंती पूर्ण जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन नजर से नजर मिलाकर आज तक मुझसे बात नहीं की। हंसने की तो बात दूर है, और आज तुम हंसी। जब कोई कुलवती नारी हंसती है तो उसकी हंसी में कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के नारी हंसती नहीं है।
कारण क्या है पुत्री तुम्हारी हंसी में? तब द्रौपदी ने निसंकोच होकर कहा, पितामह भीष्म, आप अभी उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए भी क्षत्रिय को नहीं देखना चाहिए, तो ये पाप आपने क्यों किया? इस भरी सभा में आप भी ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मुझे नग्न कर रहा था, और सबसे पहले मैं आपके पास गई थी, दोनों हाथों से मैंने अपनी आबरू की, अपना सम्मान की रक्षा की गुहार लगाई, और तुमने सिर नीचे कर लिया। ये पाप आपने क्यों किया? जो पितामह भीष्म अथर्वती भी जीवन में कभी नहीं रोया, आज हिचकियों से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बोले, बेटी, उसी पाप का भोग भोग रहा हूं। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं जो पितामह भीष्म के शरीर को छेदना तो दूर की बात, छू नहीं सकते। मुझसे यही पाप हुआ था। मुझे अपने 101 जन्मों का प्रसंग याद है। मैंने अपने 100 जन्मों में कभी पाप नहीं किया, ना होते हुए देखा, लेकिन इस 101 जन्म में मैंने यही पाप होते हुए देखा, उसका भोग भोग रहा हूं। बोले, ये क्यों किया? बोले, इसलिए हुआ, दूषित अन्न कौरवों को मैंने खाया, उस अन्न से जो रक्त बना, मेरी बुद्धि खराब हो गई, और आज जो है बाणों से छेद जो हुए हैं रोमों में, वो रक्त निकल गया है। अब मेरा मन, मेरी बुद्धि शुद्ध चित्त हो चुकी है। हाथ जोड़कर क्षमा याचना। द्रौपदी ने मांगी, मुझे दुख देने का मंतव्य नहीं था, मैंने तो जिज्ञावश कहा। बोले, बेटी, आपने कहा तभी तो स्पष्टीकरण हुआ। अब उन्होंने कहा कि पांडवों बोलना मत, कुंती, द्रौपदी, पांडवों कोई भी मत बोलना, मुझे केवल एक से एक मेरे ठाकुर से बात करनी है, मुझे अपने द्वारकाधीश से बात करनी है। गोविंद हाथ जोड़े चरणों की तरफ से सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, हाथ जोड़ नहीं सकते, लेकिन भावना हाथ जोड़ने की प्रकट की। बोले, प्रभु द्वारकाधीश, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरी एक पुत्री है, आप उसके साथ विवाह करो। पांडव बेचारे घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, जिसने विवाह नहीं किया हो, उसकी बेटी कहां से आ गई। लेकिन भगवान समझ गए, भगवान ने हाथ आगे बढ़ा दिया। बोले, मुझे आपकी पुत्री का हाथ स्वीकार है, स्वीकार है आपकी बेटी का हाथ, यानी अपनी बुद्धि को, अपनी पुत्री का हाथ। बोले, मेरी पुत्री रूपी मेरी बुद्धि को आप ग्रहण करो, पत्नी रूप में ग्रहण करो। अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया, और जब भगवान के अर्पण हमने अपनी बुद्धि कर दी, तो निर्णय गलत कहां से होगा। और फिर हाथ जोड़कर कहा, बोले, प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और ये शेष बाणों की सैया पर पड़े हैं। बोले, ये सब दुख दूर हो जाएगा एक क्षण में। बोले, नहीं, ये अवसर जीवन में फिर नहीं आएगा। हम जीवन पर्यंत माला पर भजन करते हैं, हम जीवन पर्यंत योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं। किस लिए? कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। केवल यही तो प्रार्थना होती है कि प्रभु आप हमारे नेत्रों के समीप हो, आपका दर्शन हो, इस जिह्वा पर आपका नाम याद हो। और यहाँ तो साक्षात नाम और नामी, नाम और नामी दोनों विराजमान है। प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ। और सबके देखते देखते अपने देह को छोड़ दिया, अपने प्राणों को पितामह भीष्म ने छोड़ दिया। जोर से रोए पांडव, पांडवों को समझाया भगवान ने। बोले, नहीं, संस्कार। आजकल प्रथा है, देखते हैं किसी के पिता की, किसी की माता की मृत्यु हो बहुत रोते हैं, चाहे एक गिलास पानी ना दे, वो उनकी सेवा ना करें। मन में यही रोज सोचते रहे वर्षों तक कि कब मरेंगे, कब मरेंगे, कब मरेंगे, हमारा छुटकारा हो जाए। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो बहू भी खूब रोती है और बेटा भी खूब रोता है, सर पड़। और हमारा शास्त्र कहता है कि सबके सामने रोना नहीं चाहिए। उस आत्मा को जो सब में रही है उसे कष्ट होता है। सबके पास बैठकर प्रभु का चिंतन करना चाहिए, भगवान का
मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे जो सब में जो आत्मा थी उस आत्मा से अगर कोई पाप भी जीवन में गलती से या जानकर हुआ है तो पाप उसका दूर हो जाएगा। नहीं रोना चाहिए, आंसुओं को रोकना चाहिए, और ये हम लोगों में सामर्थ्य है, हम रोक सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि रोक। माताओं को मैं देखता हूं ऐसी कुप्रथाएं हैं कुछ, क्योंकि कहीं कहीं जब संस्कार होते हैं, मृत संस्कार होते हैं, तो जाना पड़ता है। देखता हूं मैं कि जरा सा कोई कर्मकांड होने को चालू हुआ और उन्होंने बैठकर रोना प्रारंभ किया। एक दो जगह मैंने पूछा भी कुछ माताओं से, वृद्ध माताओं से, कहती हैं बोले नहीं, ये सगुन होता है, पता नहीं कौन सा सगुन यहाँ पर, कि जहाँ पर कर्मकांड होता है तो वो रोना चाहिए, सिपिंडी होती है तो रोना चाहिए, पिंडदान होता है तो रोना चाहिए। जबकि हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि यहाँ पर जब कर्मकांड चल रहा हो मृत का, और उस समय अगर एक आंसू भी गिरता है तो समझ लो जैसे तलवार छेद दी तुमने उसके शरीर में। नहीं रोना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, उसे शांति मिले। पूर्ण संस्कार कराए, संस्कार कराकर अब भगवान द्वारका पधारे, लेकिन जैसे ही द्वारका पहुंचे पीछे से एक दूत पहुंच गया और उसने सूचना दे दी, बोले हस्तिनापुर से बुलावा आया है। किस लिए? अर्जुन के पुत्र हुआ है, अभिमन्यु के पुत्र हुआ, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, भगवान पुनः वापस आ गए। यानी जाकर खड़े नहीं हो पाए द्वारका में, तब तक पुनः वापस आ गए। और जब उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया तो वो बेटा, बालक जन्म होते ही रोता है ना, रोया नहीं, और वो इधर उधर भटका भी नहीं, पड़ा नहीं था, बोले उठकर वो बैठ गया। 5 वर्ष की आयु हो गई उसकी, और चारों तरफ देख रहा था। उस समय हस्तिनापुर में भारत के जितने भी ऋषि थे सब पहुंच गए थे, ये उसका सौभाग्य था। सारे ऋषि पहुंचे, किस लिए? क्योंकि ऋषियों को ये पता था, बोले एक इकलौता जीव एक ऐसा है जिसका जन्म बाद में हुआ है और भगवान का दर्शन पहले कर लिया, बाकी भक्तों ने तो बाद में किया है। इसने जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। दर्शन करने आए वैसे भक्त का सभी ऋषि, लेकिन अभी ये देख रहा है चारों तरफ। तब युधिष्ठिर ने पूछा, वेद व्यास भगवान बैठे थे, बोले व्यास जी ये किसको देख रहा है, ये बालक क्यों चारों तरफ देख रहा है, ना रो रहा है ना हंस रहा है? तब वेद व्यास ने कहा, बोले ये उसको देख रहा है कि माँ के गर्भ में जिसका मैंने दर्शन किया वो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान आए, भगवान ने परीक्षित को गोद में लिया, अस्वस्थ किया, और वेद व्यास भगवान ने इसका परीक्षित नाम रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित का मतलब होता है पर इच्छा, जिसने हमेशा दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण किया, अपनी इच्छाओं को नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा आज शाम का भोजन है कि हम तो साथ हल्का भोजन लेंगे, दलिया खाएंगे। अब साथ में 50 लोग हमारे और हैं, वो चाहते हैं कि हमको पूरी सब्जी चाहिए, हमने बनवा दिया दलिया। तो एक इच्छा ने 50 इच्छाओं का दमन किया, ये नहीं। पर इच्छा को हमने अगर स्वीकार कर लिया तो हम परीक्षित हैं। पर इच्छा को हमने स्वीकार किया, अपनी इच्छा का हमने त्याग किया तो हम परीक्षित हैं। चाहे वो खाने में सही, चाहे वो पहनने में सही, चाहे जीवन यापन करने में सही, या गृहस्थी चलाने में सही। इसीलिए तो कहते हैं कि घर का जो मुखिया होता है वो अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता था। कुछ लोग होते हैं जिम्मेदारी निभाते हैं, पूरे घर को वस्त्र खरीद कर ले आएंगे, कपड़ा ले आएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदेंगे। मुखिया का ये कर्तव्य होता है, पूरा घर भोजन कर लेगा लेकिन मुखिया बाद में खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है। परीक्षित महाराज बड़े हुए और अर्जुन उधर पुनः द्वारका भगवान के साथ चले गए, और द्वारका में सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने निवास किया। भगवान ने आज अपने पुत्रों को समझाया। बहुत बड़ा परिवार था द्वारकाधीश का, कृष्ण का। 16,108 रानी थी, और प्रत्येक रानी के 9 पुत्र 1 पुत्री, 10 संतानें थी। अब आप कैलकुलेशन कर लेना कि कितनी बड़ा परिवार था। और फिर नाती पोता के हो चुके थे।
बेटा बेटी नहीं, नाती पोता के हो चुके थे। बहुत बड़ा परिवार, अपने पुत्रों को बिठाया सामने और भगवान ने उपदेश दिया कि बेटा हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान उपदेश दे रहे थे। भगवान के जो बेटे थे ना, नीचे से लटका कर आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले पिताजी अब सटे आ गए, बुढ़ापा आ गया, संत बुजुर्ग पूजा पाठ इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने नजर डाली, बोले उपदेश का असर नहीं, उपदेश को ये मजाक समझ रहे हैं, इसका भोग भोगना पड़ेगा। भगवान शांत हो गए। सप्त ऋषियों की परीक्षा लेने के मन में विचार बना लिया भगवान के बेटों ने। बोले संतों की ये बहुत तारीफ करते हैं हमारे पिताश्री, आज देखें ये संत क्या है, क्या जानते हैं संत। तो एक पुत्र था भगवान का, जामवती नाम की पत्नी, उनका बेटा सांब। सांब बहुत सुंदर था, देखने में इसको साड़ी पहनाई, श्रृंगार किया, साड़ी पहनाकर और इसके पेट पर कपड़े से कढ़ाई बांध दी, घूंघट लगाकर सप्त ऋषियों के सामने बैठा दिया। बोले ये कृष्ण पुत्र वधू है, कृष्ण के पुत्र की बहू है, ये गर्भवती है, ये पूछना चाहती है आपसे कि पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों संत है, नहीं समझ पाए। उन्होंने जब ध्यान दिया, त्रिकालदर्शी संत थे, सप्त ऋषि, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाले। उन्होंने देखा कि कृष्ण पुत्र, कृष्ण के पुत्र के को साड़ी पहनाकर श्रृंगार करके उसके पेट पर कढ़ाई बांधकर लोहे की कपड़े से लेकर आए हमारा मजाक बनाने के लिए। तो उन्होंने भी हंसते हुए श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से ना पुत्र ना पुत्री, एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। बेचारे घबरा गए, वंश विनाश की सुनकर रोने लगे, चिल्लाने लगे। बोले हो सकता है ऐसे ही कह दिया है क्रोध में आकर कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और जैसे ही वो साड़ी फाड़ी उतारी सांब की और कढ़ाई खोली तो कढ़ाई नहीं, मूसल निकला। रोते हुए बाबा के पास पहुंचे, वसुदेव के पास में। वसुदेव ने सांत्वना दी, उसको पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। एक कण अंत का रह गया, वो मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने मारा, मछली को चीरा तो वो कण उसे मिला, वो कण बहेलिया को दे दिया, बहेलिया ने अपने बाण पर सजो लिया। और जो पिसा हुआ चूर्ण था उससे एक घास उत्पन्न हुई, पल्लुजा नाम की, जिसमें दोनों तरफ धार होती है। हमारी गंगा के बीच में है अभी, वैसे समुद्र किनारे अधिक मिलती है, लेकिन हमारी गंगा माँ के सानिध्य में भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। जैसे कांस होती है, सरकरा होता है, कुसा होती है, ऐसे ही चौड़ी होती है, दोनों तरफ धार तलवार की तरह। तो घास उत्पन्न हुई और आज उस श्राप के कारण ये यदुवंशियों ने मदरा पान की और मदरा पान करके आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। 99 लाख से अधिक यदुवंशी धीरे धीरे मरने लगे। उधर भगवान ने देखा कि यहाँ तो युद्ध चालू हो गया, तो भगवान उद्धव के साथ में और अपने सारथी दारुक अर्जुन के साथ में द्वारका से बाहर वट वृक्ष के नीचे जाकर अर्धशयन अवस्था में लेट गए। आधे लेटे आधे बैठे, दाहिनी जंघा को बाईं जंघा पर रखकर भगवान लेटे हैं और वार्तालाप उद्धव से और दारुक से अर्जुन से चल रही थी। इधर बलदाऊ भैया ने देखा तो दाऊ ने उनको रोका, समझाया। बोले क्या कर रहे हो, आपस में सब लड़ रहे हो। तो दाऊ भैया को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन दाऊ का सम्मान करते थे उनका आज अपमान किया। दाऊ ने सोच लिया कि जाने का समय आया। समुद्र में जाकर कंठभर जल में दाऊ जी खड़े हुए और अपने रूप में प्रकट हुए। शेष रूप में दाऊ जी आज परिणीत हो गए। बोलिए शेष भगवान की। शेष रूप में आकर अपने गोलोक धाम के लिए, क्षीर सागर के लिए चले गए, वैकुंठ में पधारे। और उधर ये सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। 2-4 बचे जो भगवान के पास में थे, जैसे उद्धव और दारुक, ये बच्चे थे। उसी समय बहेलिया आया। भगवान के चरण में पद्म का चिन्ह है। मृग की आंख समझकर बहेलिया ने निशाना साध दिया। भगवान के तलवे में बाण लगा
अर्जुन ने गांडी उठाया, भगवान ने रोक दिया। बहेलिया ने जब आकर देखा तो क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा नहीं, ये तो बदला आया। अरे त्रेता में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने पेड़ की आड़ लेकर आपको बाण मारा, आज आपने धोखे से मुझे मारा, कोई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन तुम गांडी मत उठाओ, तुम मेरी आठ पटरानी 8 पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, भद्रा, इनको लेकर राधा रानी के चरणों में बिठाओ वृंदावन, क्योंकि ये द्वारका विलीन होने वाली है। पटरानियों को लेकर जब गए कृष्ण पत्नियों को तो वृंदावन नहीं पहुंचे। वृंदावन से पहले ही छठीकरा नाम का स्थान आज भी है, और छठीकरा पर भीलन लोपी गोपिका गई अर्जुन वही बाण। भगवान भील का रूप धारण कर अर्जुन से लूट कर ले गए। क्या था? गांडीव आज भी था अर्जुन के पास में, अर्जुन का बाजू बल आज भी था। वही अर्जुन, वही गांडीव जिसने महाभारत जैसी कौरवों की विशाल सेना को एक गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के बराबर पार कर दिया। आज भीलों से गोपिकाओं को, कृष्ण पत्नियों को बचा नहीं पाया। भगवान बताना चाहते हैं कि जीव, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझमें सामर्थ्य है, सब कुछ कर लेगा, और जब मैं तेरे साथ नहीं हूं तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक कृष्ण साथ थे तब तक युद्ध में भी विजय प्राप्त की अर्जुन ने, और आज कृष्ण छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दिया तो नहीं, लौट गया, रोता हुआ गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, बोले आज्ञा प्रभु, प्रार्थना की है कि प्रभु अब आप अपने धराधाम को चलो, यहाँ पूर्ण लीला हो चुकी है। सबके देखते देखते एक रूप से भगवान भागवत में प्रवेश किया, एक रूप से सेवा कुंज श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया, और एक शरीर रूप से भगवान अपने गोलोक धाम के लिए पधार गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे।